हेलो हाय, वेलकम टू जेस क्लब। माई सेल्फ अभिषेक दुबे। तो आज हम कवर करेंगे हिस्ट्री का सेक्शन। ठीक है, हिस्ट्री का सेक्शन। और आपको पता ही है कि यूपी पीसीएस के लिए ये स्पेशल क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें अभी तक हमने पहली वीडियो में ज्योग्राफी देखा, दूसरे में इन्वायरमेंट देखा। आज हम हिस्ट्री देखेंगे और वही टॉपिक देखेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और पिछली वीडियो में हमने एक नंबर दिया था आपको 7827530282। ठीक है, तो इसमें जो है उस वाले वीडियो में ये 2 मिसिंग था, 9 डिजिट ही था किसी तरह से। तो ये नंबर नोट करेंगे आप। ठीक है, पीडीएफ्स आप इस पर जो है पेमेंट करके ले सकते हैं। पीडीएफ्स जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि पीडीएफ्स पेड है। ठीक है, बाकी वीडियोस आर टोटली फ्री। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि हिस्ट्री टर्म का आविष्कार या शुरुआत या यूज़ पहले सबसे किसने किया था। तो ये हेरोडेटस, आप सभी जानते हैं, हेरोडेटस का नाम सुना होगा आप लोगों ने। हेरोडेटस जो हैं ये ग्रीक या रोमन फिलोसफर या हिस्टोरियन थे। ठीक है, जिनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। किसने कहा था? तो सिसरो ने कहा था। और हेरोडेटस ने इस टर्म का सबसे पहले यूज़ कहाँ किया था? तो इनकी एक बुक है जिसका नाम है हिस्टोरिका। हेरोडोटस की बुक है। और इनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा सिसरो ने। ये भी रोमन फिलोसफर ही हैं, इन्होंने इनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा है। मनुस्मृति का जो ट्रांसलेशन है इनटू इंग्लिश, उसका नाम है अ कोड ऑफ जेंटुलॉज। इसको किया था सर विलियम जोन्स ने। कब? 1776 में, 1776 में। इसको मार्क कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये कई बार पूछा जा चुका है। बेसिकली बीपीएससी भी पूछा है, यूपीपीएससी भी पूछा है, अलग अलग एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, और अभिज्ञान शकुंतलम, जो कि शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कहानी और भरत के जन्म की कहानी है, जिसको कालिदास ने लिखा है। ठीक है, और गीत गोविंद। ठीक है, बेसिकली राधा और कृष्ण के बारे में है इसमें का सारी कहानियाँ। जयदेव की है। ठीक है, 12th सेंचुरी की। 1789 में, 1789 में इसको जो है विलियम जोन्स ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। किसको किसको? अभिज्ञान शकुंतलम और गीत गोविंद। दोनों याद रखिएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी है? कालिदास की है। और गीत गोविंद जयदेव की है। 1789 में विलियम जोन्स ने इनको भी ट्रांसलेट किया इन इंग्लिश। ठीक है, तो विलियम जोन्स की आपको 3 ट्रांसलेशन दिख रहे हैं। एक तो आपको मनुस्मृति का दिख रहा है, नाम उसका रखा कोड ऑफ जेंटोलॉज। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम का किया, गीत गोविंद का किया। बात करते हैं भगवत गीता की। ठीक है, तो इसके ट्रांसलेटर कोई और हैं, इनका नाम है चार्ल्स विल्किंसन। 1785 में इन्होंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था थ्रू एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। और वहीं आगे चल के 1787 में, जस्ट आफ्टर 2 ईयर्स, हितोपदेश। ठीक है, जो कि कहा जाता है कि नारायण ने लिखी होगी, सम नारायण कोई था, 800 से 950 सी के मध्य। तो इसको भी ट्रांसलेट किया था इन्होंने, चार्ल्स विल्किंसन ने। तो ये नाम आप जरूर याद रखेंगे, चार्ल्स विल्किंसन। ठीक है, इनके बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है और ये भगवत गीता वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, हितोपदेश की बात करें तो हितोपदेश के राइटर अभी क्लियर नहीं पता है कि हितोपदेश के राइटर कौन है। बेसिकली ये फैबल्स हैं, इनमें फैबल्स हैं। आपने वो सुना होगा विष्णु शर्मा का। विष्णु शर्मा की बुक का नाम बताइए। विष्णु शर्मा की एक और बुक है उसी तरह से ये बुक है, लेकिन ये विष्णु शर्मा इसके राइटर नहीं है। विष्णु शर्मा की जो बुक है वो पंचतंत्र है। पंचतंत्र की ही तरह इसमें भी कहानियां हैं। ठीक है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये जो है बुक किसने लिखी थी? तो ये वीए स्मिथ ने लिखी थी 1904 में। ठीक है, हिंदू पॉलिटी किसी इंडियन के द्वारा, ठीक है, किसी इंडियन हिस्टोरियन के द्वारा सबसे पहले जो है लिखी हुई बुक मानी जाती है। ठीक है, हिंदू पॉलिटी। ठीक है, इसको केपी जायसवाल ने 1924 में लिखा था। ठीक है, और एन इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये बुक है डीडी कौशाम्बी की। सॉरी, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री किसने लिखी है? डीडी कौशाम्बी ने। इसको बाद में जो है एंशिएंट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन हिस्टोरिक आउटलाइन के नाम से भी जानने जाना लगा, मतलब इसका नाम बदल दिया गया। और हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्रा लिखी है पीवी काने ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। ठीक है, आपके एंशिएंट इंडिया से रिलेटेड, तो आप देख लेंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आगे थोड़ा सा देखेंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसकी आउटलाइन देखेंगे। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख लें एक बार। तो सबसे पहले हम देखेंगे, तो सबसे पहले डिटेल डिस्क्रिप्शन ह्यूमन इवोल्यूशन का किया था चार्ल्स डार्विन ने 1859 में। इनकी बुक थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसमें इन्होंने बताया था, मतलब। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे एस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में। बेसिकली ये अभी जो है ऐप ही हैं। ठीक है, या कह सकते हैं कि आप
ये अभी होमोज जब से टर्म आपको देखने को मिल जाएगा तो यहाँ से सोचिएगा कि मानव का विकास चालू हो गया, ठीक है। लेकिन ये प्रॉपर ऐप ही है एस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है। तो इसका जो एरिया है, लेकिन हमारे पूर्वजों में ये सबसे ज़्यादा नज़दीकी माने जाते हैं, मतलब शुरुआत में, उससे पहले जो उतना वो नहीं माना जाता है। तो ये जो अफ्रीका वाला एरिया है, यही जो है रीजन, यहाँ पे ये सिर्फ पाए गए हैं, ठीक है। अब देखेंगे साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका वाला, और टोटली वेजिटेरियंस होते थे क्योंकि ये शिकार नहीं कर पाते थे। 26 लाख बीसी के आसपास इनका समयकाल बताया जाता है, जिसको लेट प्लायोसीन से अर्ली प्लेस्टोसीन इरा माना जाता है, ठीक है। ब्रेन की साइज काफ़ी छोटी होती थी और टूल्स में इनके पास कोई विकसित टूल्स नहीं था, ठीक है। पेबल्स ही यूज़ करते थे, बड़े बड़े पत्थर किसी चीज़ को फोड़ने वगैरह के लिए, ठीक है। तो इनको प्रॉपर जो है ये ऐप ही थे, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले जो आते हैं होमोज में, वो होमो हैबिलिस हैं, ठीक है। ये भी काफ़ी डेवलप नहीं थे, लेकिन इनका जो है रीज़न जो है यही वाला था, थोड़ा सा जो है विस्तार हो गया था, ठीक है, थोड़ा सा। लेकिन अफ्रीका से बाहर ये भी नहीं आए हैं, ठीक है। इनका भी साक्ष्य हमको सिर्फ अफ्रीका में मिलता है। अर्ली प्लेस्टोसिन वही 20 लाख बीसी वाला इनका भी समयकाल है। ब्रेन का साइज थोड़ा सा बढ़ गया था और टूल्स का आविष्कार इन्होंने कर लिया था। ओल्डोवन स्टोन टूल्स थी, इंडस्ट्री पूरी इन्हीं के समय में डेवलप हुई थी, होमो हैबिलिस के समय में। और ये ओमनीवोर्स थे, यानी शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे, और स्मॉल एनिमल्स का हंट करते थे। और एरिया तो आप देख ही रहे। स्मॉल एनिमल्स का हंट क्यों करते थे? क्योंकि उस समय इनके पास ऐसे औजार नहीं थे कि उससे ये बड़े हाथी और शेर जैसे जानवर का शिकार कर सके, ठीक है। तो होमो हैबिलिस के बारे में हमने देख लिया। इसके बाद आते हैं होमो इरेक्टस के बारे में देखते हैं। तो ये आपका स्टोन एज का जब शुरुआत हम जिसको मानते हैं हिस्ट्री के आउटलाइन में, ठीक है। तो ये सारे तो पैलियोलिथिक मैन नहीं है, लेकिन इनको प्रॉपर पैलियोलिथिक मैन कहा जाता है। 17 लाख बीसी के आसपास इनका जन्म, मतलब ये इनकी अवस्थिति मानी जाती है। और ये अफ्रीका से बाहर निकलने वाले, जैसे यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया में निकलने वाले पहले जो है मानव थे, ठीक है। मानव के पूर्वज या मानव के लिए ये होमो इरेक्टस नाम जरूर याद रखिएगा। 850 से 1100 सीसी जो है इनका ब्रेन हो गया था, ठीक है। एचुलियन टूल्स और चॉपर्स इन्होंने यूज़ किए। एचुलियन टूल्स क्या होते हैं? तो ये अफ्रीका आपने देख लिया, ये फ्रांस की एक साइट है, उसका नाम है एचुलियन, सेंट एचुलियन। एचुलियन में जिस तरह के जो है पैलियोलिथिक और मेजोलिथिक टूल्स मिले हैं, ठीक है, उसी तरह के टूल्स और कहीं मिलते हैं, तो उन टूल्स को क्लासिफाई करके सेंट एचुलियन टूल्स कहा गया। तो ऐसे ही टूल जहाँ मिलते हैं उसको एचुलियन टूल कहा गया। तो इनमें फ्लैकर्स, चॉपर सारी चीज़ें होती थी, ठीक है। और काफ़ी पॉलिश्ड होने लगे थे टूल्स और थोड़ी डेवलप हो गए थे, ठीक है। पॉलिश्ड एंड डेवलप स्मॉल टूल्स हो गए थे, छोटे छोटे थोड़ा, ठीक है। इनसे बेसिकली कंपेरिजन इनसे किया जा रहा है, ठीक है। अब तो उनसे काफ़ी बेहतर टूल्स थे इनके, ठीक है, होमो इरेक्टस के। और इन्होंने इसी वजह से हंटिंग ऑफ बिग एनिमल स्टार्ट की और डिस्कवरी ऑफ फायर भी इनके समय में हो गई थी। बट प्रॉपर यूज़ ऑफ फायर अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, ठीक है। डिस्कवरी जस्ट हुई थी, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं निएंडरथल्स की। इनका जो टाइम पीरियड है 1.35 लाख बीसी टू 40 के बीसी। 40 के बीसी वाला आपका समयकाल है, जिसको आप जो है आइस एज भी कह सकते हैं, ठीक है, आइस एज, ठीक है। इनका आप ब्रेन देख रहे हैं 1100 से 1400 बीसी। और फ्लैग टूल्स का ये यूज़ करने लगे थे, फ्लैग टूल्स का, ठीक है। स्किल्ड हंटर और बुरियल प्रैक्टिस भी ये करने लगे थे, फायर वगैरह। तो मतलब यहाँ जो लिखा नहीं गया है वो ऑब्वियसली कर ही रहे थे, क्योंकि यहाँ डिस्कवरी हो गई थी। इन्होंने प्रॉपर फायर का यूज चालू कर दिया था, किसने? निएंडरथल्स ने। उसके बाद आते हैं हमारा जो सबसे करीबी, वो है होमो सैपियंस, ठीक है, या होमो सैपियंस, सैपियंस भी बोलते हैं। 40 के टू 10 के, यानी 40,000 से 10,000 बीसी, यानी एंड ऑफ आइस एज वाला समय है 10,000 बीसी। इसी समय में आप देखेंगे कि मेहरगढ़ वाली साइड में, ठीक है, 7,000 बीसी के आसपास में मेहरगढ़ में आपको एग्रीकल्चर के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। तो ये इस समय आइस एज खत्म होने का पीरियड है, ठीक है। तो होमो सैपियंस वाला पीरियड है 1300 से 1600 बीसी। मतलब जो आपके लास्ट जो है आइस एज में जो मानव देखते हैं हाथियों का शिकार कर रहे हैं, वो यही थे, ठीक है। 1300 से 1600 बीसी वाला इनका टाइम पीरियड था। स्टोन और बोन टूल्स ये दोनों यूज़ करने लगे थे। यानी बोन टूल्स कब यूज़ हुआ? तो न्यूलिथिक पीरियड में हुआ। इनको न्यूलिथिक मैन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इस तरह का जो है आपको भीमबेटका में वाले जो है मेंस आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, पॉइंटर्स हैं, उनको देख लेंगे। उसके बाद हम प्रॉपर हिस्ट्री पे आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट हैंड एक्स या कुल्हाड़ी जो इंडिया में मिली थी पहली, वो कहाँ से मिली थी डिस्कवरीज में? तो ये पल्लावरम से मिली थी, मैसूर के, ठीक है, पल्लावरम से। और किसने खोजा था? तो रॉबर्ट ब्रूस ने खोजा था। इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिएगा। सबसे पहले इंडिया में कुछ जो मिला है, मतलब इस मेसोलिथिक पीरियड का,
तो ये फर्स्ट हैंड एक्स मिली है और पल्लावरम जो है साउथ इंडिया से मिली है, रॉबर्ट ब्रूस ने खोजा है और ये क्वेश्चन कम से कम 10 से 15 बार पूछा गया है। ठीक है, नर्मदा रिवर वैली में एक रिसेंट डिस्कवरी है अभी की, जल्दी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। तो हथनौरा जगह है, हथनौरा कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में। यहाँ से स्केलेटन मिले हैं या कंकाल मिला है, खोजा किसने है? अरुण सोनकिया ने खोजा है और ये स्केलेटन जो है मेजोलिथिक पीरियड का है, मेजोलिथिक पीरियड का, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। डैमेज्ड अपर पैलियोलिथिक बोन हार्पून मिला है। बोन हार्पून क्या होता है? तो बोन हार्पून जो होता है मतलब हार्पून जिससे मछली पकड़ते हैं बेसिकली, ये बोन का बना हुआ है और डैमेज स्टेज में मिला है। और इसको इन्होंने जो है जो डिस्कवरर्स थे इन्होंने मिस्टेकली बोला कि ये फीमेल फिगरिन है, लेकिन ये बोन हार्पून था मछली पकड़ने वाला और ये लोहंदा नाला इलाहाबाद से मिला है। ठीक है, लोहंदा नाला इलाहाबाद से। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी का है ये आपके, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है लोहंदा नाला। और ये वैली कौन सी है? तो अगर इसको आप देखें तो ये बेलन वैली में पड़ता है, बेलन वैली। ठीक है, जो कि मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और इलाहाबाद में आपको मिलता है। ठीक है, और यही बेलन वैली एकमात्र ऐसी जो है हिस्टोरिकल साइट्स है जहाँ से तीनों फेजेस आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तीनों फेजेस बेलन वैली से। चलिए, फर्स्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिफिकेशन। ठीक है, डोमेस्टिकेशन और जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, एनिमल डोमेस्टिकेशन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले आपको अब इंडिया से ही देखने का मिलेगा, जो कि आदमगढ़ जगह है एमपी में और दूसरी जो है बागोर राजस्थान में। दोनों मेजोलिथिक साइट्स हैं और यही साइट्स हैं जहाँ से पहली जो है एनिमल डोमेस्टिकेशन या जानवर पालन के साक्ष्य आपको मिलते हैं। ठीक है, मिसाइल टेक्नोलॉजी भी इसी समय डेवलप हुई थी। मिसाइल टेक्नोलॉजी में सोच रहे होंगे कितने मॉडर्न हो गए, मिसाइल बना दिए? नहीं, मिसाइल टेक्नोलॉजी का मतलब है कि ऐसा कोई चीज़ जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जाके गिरे। ठीक है, तो मिसाइल टेक्नोलॉजी में जैसे बो एंड एरो, जैवलिन यानी भाला फेंके एकदम जानवरों का शिकार फेंक के करते थे, मतलब एक जगह से यहाँ से मार दिए जानवर गिर गया। ठीक है, तो इसी समय में डेवलप हुई थी। ठीक है, कौन सा? मेजोलिथिक पीरियड वाले में। चलिए, 1867 से 68 में सीएल कार्ली थे, कार्लेल, इन्होंने डिस्कवर किया था पेंटिंग ऑन द वॉल्स एंड सेलिंग ऑफ रॉक शेल्टर्स इन सोहागी घाट इन मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, साइट का भी नाम याद रखिएगा और यूपी का है तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। 1867-68 में सीएल कार्लिल। ठीक है, ये बेसिकली असिस्टेंट थे किसके थे? ठीक है, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में। ठीक है, किसके असिस्टेंट थे ये आप हमें कमेंट में बता दीजिए। चलिए देख लेंगे, अगर आप एक बार वो करेंगे तो आपको भी पता रहेगा। तो इन्होंने पेंटिंग डिस्कवर की थी कहाँ से? सोहागी घाट, मिर्जापुर से। ठीक है, कार्लिल वॉज द फर्स्ट टू क्लेम स्टोन एज एंटिक्विटी ऑफ दीज। ठीक है, यहाँ का आपका बेलन वैली वाले में पीरियड में, और या तो कहें मेजोलिथिक पीरियड का। तो कार्लिल पहले आए ऐसे आदमी थे। स्टेच्यू ऑफ बोन बिल्ड गॉडेस, तो कहाँ से मिला है आपको? देवी का। तो ये भी लोहादा नाला जो है आप इलाहाबाद वाला या बेलन वैली की, यहीं से मिला है। स्टैचू ऑफ बोन की जो बनी हुई, मतलब आप कह लीजिए कि देवी की मूर्ति मिली है, किसकी? हड्डियों की बनी हुई। ठीक है, रिमेन्स ऑफ ह्यूमन बिलोंगिंग्स टू द मेडिवल स्टोन एज। ठीक है, प्रतापगढ़ के सराय नाहर राय से मिला है। ठीक है, जो महादहा से मिला है, महादेहा नहीं है, महादहा है। ये भी वही प्रतापगढ़ वाली साइट है, महादहा। ठीक है, तो यहाँ से ह्यूमन बिलोंगिंग के रिमेन्स मिले हैं मेडिवल स्टोन एज के। ठीक है, या कह लीजिए कि मेजोलिथिक पीरियड के। चलिए, बेस्ड ऑन ये सारी देखिए यूपी की साइट्स हैं, तो आप एक बार जरूर याद रखेंगे। पिछली बार यूपी पीसीएस में एक क्वेश्चन पूछ दिया कि मंडी एक साइट है, आईवीसी साइट है मंडी, वो कहाँ पे है, कौन सी जगह पे है? तो ज़्यादातर लोगों ने वो मांडा समझा, जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है, तो उसको मार्क किया, लेकिन ये जो है आपका वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में मंडी पड़ता है। ठीक है, तो कुछ साइट्स हैं जैसे मंडी है, हुलास है। ठीक है, अभी एक साइट्स का वो डिस्कवरी हुआ है, सिंगौली है। ठीक है, तो ये सारे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में आईवीसी या पोस्ट आईवीसी साइट्स हैं, ये ध्यान रखिएगा। हमने वो कवर भी किया है, छोड़ा नहीं है। बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एक्सक्वेशन, ठीक है, नवीन खुदाई के अनुसार द ओल्डेस्ट एग्रीकल्चरल एविडेंस इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज इन लहुरा देव। तो अभी तक हम देखते आ रहे हैं कि अब एग्रीकल्चर का जो है ओल्डेस्ट जो है एविडेंस आप देखते हैं मेहरगढ़ से, 7700 BC के आसपास मेहरगढ़ से। ठीक है, ये मेहरगढ़ है। अभी ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लहुरा देव के आसपास से मिला है, जो कि संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जैसे कहीं यहाँ पे वीट बार्ले है, तो यहाँ पे आपको राइस का मिलता है। ठीक है, राइस। ठीक है, टू बी प्रिसाइज अगर देखा जाए तो राइस मिलता है। ठीक है,
और महाजनपदा में देखें तो यूपी में, और ये बेसिकली अगर वो देखें तो टाइम पीरियड ये आपका लहुरा देव का मेहरगढ़ से भी पहले है। तो अगर आप ओवरऑल एग्रीकल्चर की बात करें तो मेहरगढ़ से पहले आपको लहुरा देव में ही मिलेगा, ठीक है। और महाजनपद कौन कौन से यूपी में है, तो कुरु है, पांचाल, काशी, कौशल, सुरसेन, छेदी, वत्स और मल्ल, टोटल 8 हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि यूपी में कितने महाजनपद साइट्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करेंगे और कौन कौन सी साइट कैसे कैसे हैं, ठीक है। तो इतना हमने देख लिया। अब बात करते हैं आईवीसी या हड़प्पन कल्चर, जिसको आप आईवीसी इंडस वैली बोलते हैं। कई मत दिए गए, ठीक है, लेकिन सबसे सबसे जो एक्सेप्टेड है टाइम पीरियड वो यही है, और ये बेस्ड है ऑन कार्बन 14 डेटिंग। कार्बन 14 क्या है, कार्बन 14 एक टेक्निक है जिसके तहत आप जो है जो वहाँ के जैसे स्टोन हो गया, बोन से पता लगाते हैं कि डेट क्या रही होगी। तो कार्बन 14 बेसिकली ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये भी याद रखिएगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हड़प्पा की बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है। हड़प्पा इसी के नाम पे साइट का नाम पड़ा। तो ऐसा मान्यता है या प्रचलन है कि जो भी साइट पहले एक्सक्वेट की जाती है, जिसकी सबसे पहले खुदाई होती है, उसी के नाम पे सिविलाइजेशन का नाम या कल्चर का नाम, सिविलाइजेशन कल्चर में क्या डिफरेंस है वो हम बाद में देखेंगे, जरूरत भी नहीं है, सिविलाइजेशन या कल्चर का नाम रख दिया जाता है, ठीक है। सबसे पहले जो साइट एक्सक्वेट की गई वो कौन सी, हड़प्पा थी। कहाँ पे है, रावी नदी के किनारे, ठीक है, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में और पंजाब प्रोविंस में। जैसे हमारे यहाँ स्टेट होता है, पाकिस्तान में प्रोविंस होता है, ठीक है, पाकिस्तान में पड़ती है, ठीक। तो पंजाब प्रोविंस, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट और रावी नदी के किनारे, ठीक है। और यहीं अगर आप मोहनजोदड़ो देखेंगे तो ये इंदस नदी के किनारे है, लेकिन हड़प्पा जो है वो रावी रिवर के किनारे है, ठीक है। तो कब हुई, तो दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई की थी, कब, 1921 में, और सेकंड थे व्हीलर जिन्होंने 1946 में यहाँ पे कुछ काम किए, ठीक है, याद रखिएगा। उस समय ये सर्वेयर जनरल कौन थे इंडिया के, ये आप कमेंट में बताइए, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ठीक है। तो क्या क्या मिला है यहाँ से, क्या क्या फाइंडिंग है, तो 6 ग्रैंडरीज मिली हैं इन अ रो, ठीक है, जैसे एक, ठीक है, 6 ग्रैंडरीज मिली हैं इन अ रो, 1 2 और 3, 1 2 और 3 ऐसे 6 ग्रैंडरीज मिली हैं। कॉफिन बेरियल मिला है, यानी जो दफनाने वाला है, ठीक है। क्ले मदर गॉडेस की मिली है, मिट्टी की बनी हुई। कॉपर के मिरर और स्केल मिला है। डाइस भी मिली है, ठीक है, डाइस यानी शतरंज वगैरह खेलते थे ये लोग भी। वैनिटी बॉक्स मिला है महिलाओं के तैयार होने का। यूनिफिगर फीमेल सेक्स ऑर्गन का फिगर मिला है हमको, और बुल सील्स मिली हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको हड़प्पा से मिला है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप। मोहनजोदारो की बात करते हैं। लिटरल मीनिंग ऑफ मोहनजोदारो इज माउंट ऑफ डेड। माउंट ऑफ डेड, माउंट ऑफ डेड का मतलब क्या होता है, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला भी कहते हैं, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इंडस रिवर के किनारे, ठीक है, लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध प्रोविंस, सिंध प्रोविंस में ऑफ पाकिस्तान, ये याद रखिएगा, पाकिस्तान, ठीक है। इसके एक्सपेक्टर कौन है, खुदाई करता, तो आर डी बनर्जी हैं 1922 में। तो सबसे पहले साइट हड़प्पा 1921, उसके बाद मोहनजोदारो, उसके पास में ये देख रहे हैं आर डी बनर्जी, रखलदास बनर्जी इनका पूरा नाम है। 1922 में इन्होंने खुदाई की। उसके बाद मैके आते हैं 1936 के आसपास, उसके बाद व्हीलर है, ठीक है। तो ये दो हैं, इन दोनों का नाम आप जरूर याद रखेंगे, बनर्जी और साहनी का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या मिला है, तो ग्रेट बाथ सबसे इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ का, ग्रेट बाथ मिला है, और इसको कहा जाता है कि रिलीजियस पर्पज की बाथिंग के लिए यूज़ होता रहा होगा, ठीक है। काफ़ी अच्छा है, इसका आप जो फ्लोर देखेंगे तो एकदम वाटर टाइट है। चेंजिंग रूम्स किनारे किनारे बने हुए थे, ठीक है। वाटर जो है फिल करने के लिए ये इनलेट बने हुए थे, मतलब, और वाटर आउटलेट्स भी बने हुए थे, मतलब पानी गंदा हो जाए तो निकाल लें। ग्रेट ग्रैंडरी मिली है, तो यहाँ पे तो 6 ग्रैंडरी इन रो मिली है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी ग्रैंडरी मिली है। ब्रोंज डांसिंग गर्ल मिला है, ठीक है। बियर्डेड डेड मैन मिला है, ठीक है, बियर्डेड मैन, सॉरी, तो मतलब इसको प्रीस्ट से लोग कंपेयर करते हैं कि वहाँ का प्रीस्ट रहा होगा, ठीक है। आधे सॉल और आधा टूटा हुआ भी है। टॉर्सो मैन भी मिला है, टॉर्सो जिसको बोलते हैं, टॉर्सो, ठीक है। टेराकोटा टॉयज मिले, टेराकोटा क्या है, मिट्टी के, ठीक है। बुल सील मिला है, पशुपति सील मिली जिसको प्रोटोसिवा भी कहा जाता है। 3 सिलिंड्रिकल सील मिली हैं ऑफ मेसोपोटामियन
टाइप, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि इनका ट्रेड जो है मेसोपोटामिया से रहा होगा, और मेसोपोटामियन सिल्क पे भी यहाँ के लिए टर्म जो है मेलुहा का प्रयोग किया गया है, मेलुहा, ये याद रखिएगा। अ पीस ऑफ वुवन क्लॉथ मिला है और वेल रिमेन्स मिले हैं, मतलब घरों में जो है ऐसा होता था कि हर घर के बीच में एक जो है आंगन में कुआं हुआ करता था। तो ये हमको मोहनजोदारो से मिला। अब हम बात करेंगे छानूदारो की। छानूदारो कहाँ पे है, तो ये भी इंदस रिवर के किनारे है, सिंध प्रोविंस में है, ठीक है। और मैक्वे ने यहाँ पे खुदाई की थी 1925 में। बीड मेकिंग फैक्ट्री, यूज ऑफ लिपस्टिक ओनली इन द साइड विदाउट सिटाडेल, तो एकमात्र साइट है। तो बेसिकली इंडस साइड क्या होती थी, जैसे इस तरह से इंडस की साइट्स हैं, ठीक है। तो ये जो वेस्ट वाला प्लेटफॉर्म है ये थोड़ा सा अप्रेज्ड होता था, अपर मतलब थोड़ा सा ऊंचाई पे होता था, ठीक है। इसको सिटाडेल बोलते थे, सिटाडेल, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा कहा जाता था कि ये जो है असेंबली हॉल या जो है मीटिंग पर्पज या इस तरह से यूज होता था। और ईस्ट में बेसिकली आपके कॉमन जो है रेजिडेंट ब्लॉक होते थे, ठीक है, रोड्स के साथ कॉमन रेजिडेंट ब्लॉक होते थे। इसमें भी घरों की जो बनावट थी, कुछ घर बहुत बड़े होते थे, डबल स्टोरीज होते थे, कुछ छोटे छोटे क्वार्टर्स होते थे। तो ऐसा माना जाता है कि जो है आपको यहाँ पे जो सोसाइटी में स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिल रहा था, ठीक है। सोसाइटी में भेदभाव था, ठीक है। तो बड़े घर हो सकता है बड़े अमीरों के लिए थे, छोटे घर उनके लिए थे। तो छानूदारों में ये सिटाडेल अवेलेबल नहीं था और एकमात्र ऐसी साइट थी, ठीक है। और कहाँ पे, ये भी सिंध में ही है और मैक्के ने की थी, ठीक है। बीड मेकिंग फैक्ट्री, यूज ऑफ लिपस्टिक ओनली साइड विदाउट सिटाडेल, इंक पॉट, इम्प्रिंट ऑफ डॉग पॉ ऑन अ ब्रिक, ठीक है। मतलब कच्ची ईंट रही होगी तो उस पर कुत्ता दौड़ा होगा तो उसका इम्प्रिंट आ गया था। टेराकोटा बुलक कार्ट मिला है, मतलब मिट्टी का बना हुआ बुलक कार्ट मिला है, ठीक है, जिसमें बुलक्स भी हैं, ठीक है, ये भी याद रखिए। उसके बाद बात करेंगे शुक्ता जेंडोर की। शुक्ता जेंडोर जो कि दस्त और मकरान के पास में पड़ता है, बेसिकली ये पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान और ये ईरान का बॉर्डर है। दस्त मकरान, मकरान कोस्ट है, ठीक है, यहाँ की साइट है, ठीक है। और इसकी जो खोज की थी ऑरियल स्टीन ने। बैंगल्स ऑफ क्ले मिले हैं यहाँ पे। वेस्टर्न मोस्ट नोन साइट है ऑफ इंदस वैली। ये भी देख लीजिए कि ये नॉर्दर्न मोस्ट है मांडा, कुछ लोग रोपर भी बोल देते हैं। वेस्टर्न मोस्ट, ईस्टर्न साउथ सदर्न मोस्ट है दैमाबाद ऑफ महाराष्ट्र। ये है आलमगीरपुर ईस्टर्न मोस्ट, और ये सुक्ता जेंडोर जो है ये वेस्टर्न मोस्ट है, ठीक है। चलिए बनवाली, ये तो सारी जो है साइट्स थी जो आपको पाकिस्तान में मिलती हैं। अब हम इंडियन साइट्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बनवाली या बनावली, ठीक है। ये घग्गर हाकरा रिवर पे हरियाणा में पड़ती है। आर.एस. बिष्ट ने इसकी खोज 1973 में की थी। क्या क्या मिला है यहाँ से इंपॉर्टेंट, तो बार्ले यानी जौ, ठीक है, टेराकोटा फिगर ऑफ प्लॉ, ठीक है, मतलब आपको हल का जो है टेराकोटा का मिट्टी का बना हुआ हल भी मिलता है यहाँ से। कहाँ से, बनवाली से। इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ मार्क करके रखिएगा, बार्ले और टेराकोटा फिगर ऑफ प्लॉ। तो कहाँ पे है, घग्गर में, घग्गर रिवर के किनारे हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में। वहीं जो है टू बी प्रिसाइज तो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, ठीक है। कलिबंगन जो है ये राजस्थान में है। रिवर सेम है, स्टेट बदल जाता है। कलिबंगन, कलिबंगन का मतलब होता है ब्लैक बेंगल, ठीक है, कलिबंगन इसीलिए नाम है। घग्गर हाकरा रिवर राजस्थान, बेसिकली हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट। और ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट, दोनों जो है डिस्ट्रिक्ट्स जैसे एक दूसरे से सटे हुए हैं। इधर हनुमानगढ़ है, इधर फतेहाबाद है। रिवर का वो तो बेड यही है, ठीक है। चलिए, अमलानंद घोष ने 1951 में इसकी खोज की थी। तो क्या क्या यहाँ से मिला है, बेग्ड या बंड बैंगल्स दोनों मिले, मतलब एक तो बंड प्रॉपर जो है सुखाई हुई बनी हुई कंप्लीट बैंगल मिली है, और शुरुआती स्टेज की जो बेग्ड है वो भी मिली है, ठीक है। फायर अल्टार्स मिले हैं, यानी यज्ञ वेदिकाएं, ठीक है। और स्मॉल सर्कुलर पिट्स कंटेनिंग लार्ज उर्न्स मिले हैं। बोन्स ऑफ कैमल मिला है, और जुती हुई खेत के साक्ष्य मिले हैं। प्लॉट फील्ड मिली हैं यहाँ से, ठीक है, प्लॉट फील्ड मिली हैं, ठीक है। और बैंगल्स भी मिली हैं, ये भी याद रखिएगा, इसका मतलब लिटरली होता है ब्लैक बेंगल, ब्लैक बेंगल। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखेंगे हम आलमगीरपुर, कलिबंगन के बाद आलमगीरपुर हिंडन रिवर के किनारे मेरठ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यज्ञदत्त शर्मा ने 1959 में इसकी खोज की थी, चलिए एक्सक्वेट किया था। उसके बाद गुजरात की साइड्स देखेंगे, ये चारों साइड्स लगातार गुजरात की हैं। तो सबसे पहले देखेंगे सुरकोतडा, कहाँ पे पड़ता है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। कच्छ रिवर, दोनों रिवर भी कच्छ है सुरकोतडा की, और डिस्ट्रिक्ट भी कच्छ है। जगपति जोशी ने 1964 में खोजा था। यहाँ पे बोर्न ऑफ हॉर्स मिलता है ऑनली साइट्स, ठीक है। लेकिन ये मैटर ऑफ डिबेट है, ये भी याद रखिएगा, मैटर ऑफ
डिबेट। क्यों? तो कुछ लोग कहते हैं कि ये तो हॉर्स के बोन है, कुछ लोग कहते हैं पॉनी के बोन्स हैं या एस के बोन्स हैं, ठीक है, गधे के। तो ज़्यादातर मानना जाता है कि गधे आपको उस तरह के इंडियन एसेस जो हैं आपको गुजरात में मिलते हैं। सेंचुरी भी है वल्लभादर नेशनल एश सेंचुरी, ठीक है। तो कहा जाता है कि घोड़े रहे होंगे कि वो हॉर्स रहे होंगे, इसमें कन्फ्यूज़न है, काफ़ी लोगों का मानना है खच्चर हैं, घोड़े हैं, क्या है, तो इसका जो है वो क्लियर नहीं है। तो सुरकोटड़ा कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात, जगपति जोशी बोन ऑफ हॉर्स ओनली साइड, ठीक है। धोलावीरा है लूनी नदी के किनारे कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। जगपति जोशी भी इसके भी एक्सक्वेटर हैं। फिगर ऑफ चैरियट टाइड टू पेयर ऑफ बुलक्स, ठीक है। तो ये जैसे चैरियट है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे बैल लगे हुए हैं, ठीक है, इस तरह का आपका क्ले का फिगर मिला है बेसिकली टेराकोटा, ठीक है। ड्रिवन बाई अ न्यूड मैन, ठीक है। वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो इनका धोलावीरा को अभी यूनेस्को साइट में भी शामिल किया गया है। किस वजह से शामिल किया गया? कि इनके इफिशिएंट जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है एंशिएंट, उसकी वजह से। तो ये अगर पूछ लिया वाटर हार्वेस्टिंग जो है और नंबर ऑफ रिजर्वायर्स कहाँ से मिले हैं, तो ये धोलावीरा से मिले हैं। यूज ऑफ रॉक फॉर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ओनली हरप्पन साइट डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। तो अभी आपने देखा होगा कि सिटाडल था और लोअर टाउन था। ये टाउन जो है इसमें 3 सेक्शंस थे, ठीक है। और तीसरा सेक्शन कौन था उसको डिटेल में जानने का नहीं है, ठीक है। बस ये याद रखिए कि धोलावीरा एकमात्र ऐसा साइट था जहाँ जिसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया था, और छानू दौरो जो सिंध का था एकमात्र ऐसी साइट थी जिसमें सिटाडल प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। लोथल जो कहाँ पे, लोथल जो है भोगवा नदी किनारे अहमदाबाद में पड़ता है, और इसकी खोज SR राव ने 1954 से 58 के बीच में की थी। यहाँ पे क्या क्या मिला है? तो बीड मेकिंग फैक्ट्री, डॉकयार्ड, बटन सील, फायर अल्टार्स यानी यज्ञ वेदिका, पेंटेड जार, राइस हस्क, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ से क्या मिला है, राइस हस्क, ठीक है, राइस हस्क, ये याद जरूर रखेंगे, ठीक है। और टेराकोटा हॉर्स मिला है, डबल बुरियल सिस्टम मिला है, देखने को मिलता है, और टेराकोटा शिप भी मिलती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहीं रंगपुर की बात करें, रंगपुर की, तो ये भदर जो है नदी के किनारे अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। MS वत्स जो है इसके जो है स्क्वेटर और घुरे स्क्वेटर माने जाते हैं। यहाँ पे सी पोर्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से आपके भी राइस के एविडेंस आपको रंगपुर से भी मिलते हैं, ठीक है। राइस के दैमाबाद जो है यूपी वाला, अरे महाराष्ट्र वाला हम देखेंगे अब महाराष्ट्र का। तो यहाँ से क्या क्या मिला है, तो स्कल्पचर ऑफ ब्रॉन्ज चैरियट, तो यहाँ पे अभी आपने देखा कि जो है चैरियट आपको मिलता है, उसका क्या नाम है, टेराकोटा का। अब यहाँ पे जो है आपको दैमाबाद में ब्रोंज चैरियट मिलता है, योक्ड टू 2 ऑक्सन, 2 बैलों से बंधा हुआ, ड्रिवन बाय मैन, एंड 3 अदर ब्रोंज स्कल्पचर्स यहाँ से मिले हैं। सदर्न मोस्ट IVC साइट है ये याद रखिएगा। चलिए उसके बाद यूपी की कुछ ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, क्योंकि मंडी तो पूछ ही लिया था पिछली बार, कोई भरोसा नहीं है कि क्वेश्चन आ जाए कि नहीं आएगा, ठीक है। तो आप देखते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा है, पहले बात हम बरगांव देखेंगे। बरगांव कहाँ पे है, सहारनपुर में। हुलास है भी सहारनपुर में, और मंडी मुजफ्फरनगर में है। आलमगीरपुर आप देख ही लिए हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक। ये जो आपका एक क्वेश्चन दिया गया है उसको देखते हैं। यहाँ पे हमको देखने को मिलता है द ओल्डेस्ट साइट ऑफ IVC भिराना और लार्जेस्ट साइट जो कि राखीगढ़ी है। ये दोनों साइट्स आपकी हरियाणा में पड़ती हैं, याद रखिएगा। ओल्डेस्ट है भिराना, और मतलब ये प्री हरप्पन साइट्स है बेसिकली, ठीक है। और ये जो लार्जेस्ट साइट है ये राखीगढ़ी, ये दोनों हरियाणा से हैं। अभी रिसेंट एक एक्सकवेशन हुआ है सिनौली नाम की जगह पे, वेस्टर्न यूपी में पड़ता है, ठीक है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इन्होंने काफ़ी प्रोमिनेंस अटेंशन गेन किया इस साइट ने, इसकी खुदाई ने। ब्रोंजेज, सॉलिड डिस्क व्हील्स और चैरियट्स यहाँ से काफ़ी चीज़ें मिली हैं 2018 में, और इसका जो है संबंध भी बताया जा रहा है कि जो है IVC से भी लगाया जा रहा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म वॉज यूज फॉर इंडस वैली पीपल्स या हरप्पन्स। तो कौन सा टर्म यूज़ किया गया था, अभी पीछे बताया था कि मेलुहा टर्म यूज़ किया गया था मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स या सील्स में, किसके लिए, हरप्पन्स के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप मेंस में लिखेंगे तो प्रोबेबली या इस तरह से करके लिखेंगे, बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं करेंगे, ठीक है। मेलुहा इज द सुमेरियन नेम विच हैज़ बीन फाउंड इन मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स फ्रॉम 20-30-50 BC ऑनवर्ड्स के, ठीक है। मतलब इस
समय का रहा होगा। मेनी स्कॉलर एसोसिएट द नेम विद आईवीसी, ठीक है। इट इज बिलीव दैट द पीपल फ्रॉम आईवीसी एक्सपोर्टेड सीसमन ऑयल, ठीक है, तिल का तेल, ठीक है, टू द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ठीक है। दिलमन इज ऑल्सो अ सुमेरियन नेम ऑफ एंशियंट इंडिपेंडेंट किंगडम दैट फ्लोरिश्ड समवेयर अराउंड 2000 BC, ठीक है, विच इज बिलीव टू बी सेंटर्ड ऑन बहरैन आइलैंड इन द पर्सियन गल्फ। बेसिकली ये आपका इंडिया है, तो यही आपका जो मकरन कोस्ट था यहीं के आसपास जो है, इसको कहते हैं कि ट्रेडिंग पोर्ट था इस तरह से बेसिकली। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से फिर मेलुहा, इस तरह से। तो ये दिलमन था, ऐसा कहते हैं, ठीक है, दिलमन, मेलुहा, और ये मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया कौन से रिवर के बीच में है? तो बेसिकली यूफ्रेट्स, दो रिवर्स हैं, यूफ्रेट्स और टिग्रिस, ठीक है, दो इंपॉर्टेंट रिवर का भी नाम ध्यान रखेंगे, ठीक है। मगन इज अ सिविलाइजेशन रिफर्ड टू सुमेरियन टेक्स्ट अराउंड 2300 BC. इट इज बिलीव टू बी सोर्स ऑफ कॉपर एंड डेट्रियोइड फॉर द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। डेट्रियोइड क्या होता है कमेंट में बताइए, ठीक है। इट इज बिलीव दैट मेसोपोटामियन सेटल्ड एट फैलका एटलीस्ट 100 years बैक फ्रॉम दिलमन, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है, इस वजह से यहाँ पे कवर कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉमन फीचर क्या था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो देखते हैं। तो मोस्ट इंटरेस्टिंग अर्बन फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज इट्स टाउन प्लानिंग, ठीक है। स्पेशलाइज टाउन प्लानिंग होती थी इनकी ग्रिड पैटर्न पे। बेसिकली सारे टाउन आपको एक ही रो में दिखेंगे। अभी आप जो इस समय का प्रेजेंट जो है, एक तरह से कह सकते हैं कि प्लान्ड सिटीज़ होती थी, जैसे आपका चंडीगढ़ है, ठीक है, उस तरह से प्लान्ड सिटीज़ होती थी उस समय में, ठीक है, विद स्ट्रीट इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट राइट एंगल्स, ठीक है, बराबर इस तरह से सड़क जा रही है, इस तरह से 90 डिग्री राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती थी, ठीक है, इन क्रिस क्रॉस पैटर्न। ऑलमोस्ट ऑल द मेजर साइट्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सिटाडेल ऑन हायर माउंट ऑन द वेस्टर्न साइड एंड लोअर टाउन ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ द सेटलमेंट। द मेन स्ट्रीट इज कनेक्टेड बाई नैरो लेन्स। जैसे ये मेन रोड जा रहा है, हाईवे जा रहा है, नेशनल हाईवे जा रहा है, तो इससे स्टेट हाईवेज कनेक्ट होते थे, ठीक है, इस तरह से कुछ कह सकते हैं, पगडंडियाँ कनेक्ट होती थी। डोर ऑफ द हाउसेज ओपन इन द लेन्स एंड नॉट ऑन द मेन स्ट्रीट। जैसे जो घर हैं ये इनके जो दरवाजे इस पे खुलते थे, इन पे नहीं होते थे डायरेक्ट घर, ठीक है, इन पे नहीं, ये जो कनेक्टेड स्ट्रीट्स होती थी इन पे खुलते थे घरों के दरवाजे, ठीक, ध्यान रखिएगा। मतलब पूरी के पूरे जैसे कॉलोनीज होती हैं आपकी आज की प्लान्ड कॉलोनीज, उस तरह से था। यूज़ ऑफ बर्न ब्रिक्स था, तो सारे पक्के मकान आपको अधिकतर देखने को मिलेंगे। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था। जाइंट वाटर रिजर्वायर अभी हमने बात की है, धोलावीरा में था, जिसके लिए इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल भी किया गया है, ठीक है। फोर्टिफाइड कैपिटल मिला है एक्सेप्ट छानूदारो। तो हमने बताया था कि छानूदारो में सिटाडेल तो है ही नहीं, ठीक है। मेन क्रॉप्स कौन कौन सी होती थी? तो बीट था, बार्ले, राइस। एविडेंस हमसे कहाँ से मिला है, ठीक है, तो राइस का एविडेंस तो हमको लोथल और रंगपुर से मिला है, ठीक है। मिलेट्स हुआ करते थे, कॉटन हुआ करते थे, ठीक है। एनिमल्स के कहाँ से? तो एनिमल्स में सीप था, गोट था, हम्ड बुल, हम्पलेस बुल। हम्ड बुल का क्या होता था? हम्ड बुल वही जो जेबू बुल होता था, जिसका ऊपर ऐसे हम्प निकल रहा होता था, इसको जेबू बुल भी कहते थे, जेबू बुल, ठीक है, जेबू बुल, याद रखिएगा, जेबू बुल। चलिए, और क्या क्या होता था? बफेलो, बोअर, डॉग, कैट, डियर, टॉर्टॉइज, एलिफेंट, कैमल, राइनो, टाइगर। क्या क्या नहीं मिला है वो इम्पोर्टेंट है। तो गाय के साक्ष्य काऊ और लॉयन नहीं मिला है, और मेटल में देखें तो आयरन नहीं मिला है, आयरन। ये चीज़ें याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से उठा के पूछेगा। तो लॉयन, काऊ, ठीक है। और सबसे बड़ी पशुपति की जो प्रोटोशिवा की सील है, उसमें क्या क्या है, कौन कौन से एनिमल्स हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आयरन वॉज नॉट नोन टू आईवीसी पीपल। नो एविडेंस ऑफ टेम्पल, स्टैच्यूज, सील्स एंड फिगरिंग्स गेव एन आइडिया ऑफ रिलीजियस अफेयर, ठीक है। क्या क्या देता था? तो हमको टेम्पल्स के कोई जो है वो एविडेंस नहीं मिले। तो रिलीजियस अफेयर्स इनका हमको कैसे पता चलता था? तो इनके स्टैच्यूज से, सील्स से और फिगरिंग से। जैसे मदर गॉडेस के बहुत ढेर सारे फिगर मिले, सील्स पे जैसे पशुपत शिवा और मदर गॉडेस के प्रिंट्स हैं, ठीक है। स्टेच्यूज में भी आप देखेंगे कि जो है वो जो टॉर्सो मिला है आपको, या बियर्डेड मैन मिला है, ऐसा लगता है कि वो पुजारी है, ठीक है। पशुपति शील प्रोटोशिवा कैसे बैठे हैं? योगिक पोस्चर में बैठा हुआ एक आदमी है, ठीक है, सराउंडेड बाई 4 एनिमल्स। तो एनिमल्स में क्या क्या है? टाइगर है, एलिफेंट है, राइनो है और बफेलो है। तो कौन कौन सा ये जानवर हैं ये भी याद रखेंगे आप, ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्रेनेज सिस्टम कैसा हुआ?
एवरी हाउस हैड अ ड्रेन, ठीक है, विच वाज ओपन इनटू स्ट्रीट ड्रेन, ठीक है, स्ट्रीट ड्रेन। तो सब घर में एक वेल भी हुआ करता था, कुछ जो बड़े घर होते थे, ठीक है, तो स्ट्रीट से एक नाली जाती थी, तो सबके जो है घर के एक जो आउटलेट निकल के इस नाली में गिरता था। दी ड्रेन्स वेर कवर्ड विद मैन होल्स, ब्रिक और स्टोन स्लैब्स, ठीक है, तो ऊपर से पूरा कवर्ड होता था, कुड नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम विच कुड बी रिमूव्ड फ्रॉम क्लीनिंग, ठीक है, मतलब एकदम फिक्स नहीं होता था। वे आर कंस्ट्रक्टेड एट ए रेगुलर इंटरवल्स बाय साइड ऑफ स्ट्रीट फॉर क्लीनिंग, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपका सिटाडेल है, ये लोअर टाउन है, ठीक है। इंडस वैली साइट ऑफ हड़प्पा वाज फर्स्ट विजिटेड बाई, तो चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले विजिट किया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद रखेंगे। तो आईवीसी की साइट जो हड़प्पा की सबसे पहले विजिट चार्ल्स मैसन ने 1826 में की थी। आमरी जो है हड़प्पा के पास में ही पड़ता है, आमरी, ठीक है। तो आमरी जो है प्रोटो हड़प्पन साइट से, इसको कह सकते हैं प्रोटो हड़प्पन साइट से, बाई अलेक्जेंडर बर्न्स इन 1831। द फर्स्ट सर्वेयर, मतलब ये कहते हैं कि आमरी और कोट दीजी जो साइट्स थी, ये बेसिकली इनको जो सप्लाईज देती थी, इनको जो अर्बन सेंटर्स थे, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया। द फर्स्ट सर्वेयर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया अलेक्जेंडर कनिंगम कब विजिट किया था? 1853 में, 1856 में और 1875 में। तो आप देख रहे हैं दयाराम साहनी ने तो 21 में खोज की, 1921 में। अलेक्जेंडर कनिंगम पहले ही विजिट कर चुके हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नाम याद रखिएगा, चार्ल्स मैसन का, कनिंगम का, ठीक है। बट इम्पोर्टेंस ऑफ द साइट एंड एसोसिएटेड सिविलाइजेशन वेर नॉट रियलाइज अंटिल सर जॉन मार्शल। तो जब खुदाई हुई तो उस समय भी जॉन मार्शल ही थे, टुक ओवर द डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI एंड इनिशिएटेड रिसर्च एट द साइट। लेटर 1940s विलर एक्सक्वेटेड द हड़प्पन साइट्स, ठीक है। तो विलर था, तो विलर इन्होंने नाम दे दिया। तो ब्रिटिशर्स में विलर था, 1946 में जो है हड़प्पा में आया। लेकिन 1921 में कौन है आपको देखने को मिलता है? दयाराम साहनी। इंडियंस का नाम जरूर याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं वैदिक टेक्स्ट की, ठीक है, यानी वैदिक पीरियड की। अभी हमने आईवीसी देख लिया। आईवीसी में इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट पूछेगा नहीं आपसे, ठीक है, जितना भी था कवर कर दिया गया है। तो अब देखते हैं वैदिक। तो एक काम करते हैं, ये जो वैदिक एज है इस थोड़ा लंबा हो जाएगा अगर दोनों को कंबाइन करेंगे, तो इसको हम दूसरी वीडियो में ही कवर कर लेते हैं। अभी आप इसमें सिर्फ आईवीसी ही रखते हैं हम, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन तक रखते हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करके आपको एक साथ कंपाइल करके दे देंगे, ठीक है। चलिए वो आज ही दे देंगे, पहले इसको अपलोड कर देते हैं। चलिए।